Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. Welcome to all of you through this medium of technology. As you know, we are discussing 11th class history, chapter number 7, Changing Culture Tradition. It's part first. जैसे कि आप जानते हैं, हम 11th क्लास की हिस्ट्री का आज चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं. चैप्टर नेम इज चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन. इसका पार्ट फर्स्ट, यानी चेंजिंग कल्चर और ट्रेडिशन को बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स हैं. पहले हम सोर्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन से सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, या विच सोर्स आर यूजफुल टू नो अबाउट चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटीज. तो पहले जो सोर्स हमारे पास है वो है पीरियड बिटवीन 14th to 17th century when the records were mentioned. ये वो वक़्त था जब यूरोप ने रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह मेंटेन करना शुरू किया था. 14 से 17 सेंचुरी में ये एक सोर्स है हमारे पास. ऑल्सो ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मैनी बुक्स वर स्टार्टेड. ये वो वक़्त भी था, ये भी एक सोर्स है. उस वक़्त यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई थी, इन्वेंशन उसका हो गया, वजूद में आई थी प्रिंटिंग प्रेस, जिसकी वजह से प्रिंटिंग का काम, बहुत सारे बुक्स लिखी गई थी, बहुत सारे बुक्स वजूद में आ गई थी. ये भी एक सोर्स है चेंजिंग कल्चर और ट्रेडिशन को समझने में मदद कर सकता है. और एक सोर्स है प्रिंटिंग टेल्स अस अबाउट कल्चर. जो प्रिंटिंग है ये कल्चर के बारे में हमें बताती है, इन्वायरमेंट के बारे में बताती है, क्या क्या चेंजेस यूरोपियन सोसाइटी में, क्या क्या चेंजेस आए, कल्चरल चेंजेस क्या आए, ट्रेडिशनल चेंजेस क्या आए. तो ये भी एक सोर्स हमारे पास है. लार्ज बिल्डिंग्स, जो लार्ज बिल्डिंग है, मिसाल चर्च है या यूनिवर्सिटीज़ है, चर्चेज में आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत सारे मालूमात हमें मिलती है. या जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें बहुत सारे बुक्स हैं. इसमें भी ये जो यहाँ पर है यूनिवर्सिटीज़ है, इन्वायरमेंटल है या यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ में बुक्स वगैरह काफ़ी तादाद में मिले हैं, जिनके पढ़कर हम चेंजिंग कल्चर और यूरोपियन ट्रेडिशन जो है इसमें क्या क्या चेंज है कल्चर में, ट्रेडिशन में पढ़ सकते हैं. और है कि जो यूरोप और अमेरिका में म्यूज़ियम बनाए गए थे उनमें आर्ट गैलरीज थी. ये भी एक सोर्स है इस कल्चर को, या जो इसमें जो चेंजेस आए, ये भी हमारे पास सोर्स है जो हमें मदद कर सकता है इसको पढ़ने में. अब जो हमारा पहला पार्ट है, जो हमारा पहला टॉपिक है, वो है रेनेसांस और रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज. ये जो रेनेसांस है या जो रिवाइवल है ऑफ इटालियन सिटीज में, ये कैसे वजूद में आया, ये कैसे एमर्ज हुआ, वजूहात क्या थे, या कैसे राइज हुआ. पहले हम जानेंगे कि रिवाइवल का माने क्या होता है. यह इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जब कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए. या रेनेसांस के माने रिबर्थ, जब कोई चीज़ दोबारा जन्म लेता है, दोबारा से इमर्ज शुरू होने लगता है, तो इसके माने रेनेसांस. यानी ये इटली से ही क्यों शुरू हो गया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब रोमन एम्पायर का जवाल शुरू हो गया, जब रोमन एम्पायर फॉल हो गई, डाउनफॉल उसका शुरू हो गया, तो उसके बाद से जो ये रेनेसांस इटली से वजूद में आया, इटली में शुरू हो गया. क्यों? इट वाज न्यू अगेन इन यूरोप आफ्टर फॉल ऑफ रोमन एम्पायर. जब फ्यूडल लॉर्ड्स या रोमन एम्पायर जवाल पजीर हुआ, तब इन्होंने वापसी शुरू की. अब ये रिबर्थ यानी री इमर्ज होने शुरू हो गया. अब दोबारा ये ताकत में आने शुरू हो गए, दोबारा पावर में अब शुरू आने हो गए. कहाँ से? इटली से. दिस हेल्प इटली और यूरोप टू मेक अगेन पावरफुल. इसका क्या वजह है? इसने इटली को, यूरोप को दोबारा राइज
यानी दोबारा पावरफुल बनाया, किसने? रिनेसांस में, रीबर्थ ने, या जिसको इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन समथिंग कहेंगे हम। इससे क्या होगा, जो रोमन एम्पायर या जो इटली जी थी, अब वो दोबारा पावरफुल बनने शुरू हो गई, अब वो दोबारा ताकत में आने शुरू हो गई। दिस हेल्प इटली, रिनेसांस से इटली को या यूरोप को दोबारा पावरफुल बनने में इसने मदद किया, रिनेसांस। आल्सो वाई, अगर सवाल पैदा होता है वाई दिस रिनेसांस, वाई दिस रिबर्थ स्टार्टेड इन द इटली, ये इटली से ही क्यों शुरू हो गया, इसका मेन वजह क्या है, इटली से ही क्यों शुरू हुआ, यूरोप के किसी और इलाके से क्यों नहीं शुरू हुआ? इसका एक मेन वजह है, एक मेन रीजन है, वो है जियोग्राफिकल लोकेशन। ये जो इटली है ये नियर पड़ता है मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी के बिटवीन, यानी आल्सो बिटवीन ईस्टर्न यूरोपियन रोमन एम्पायर और इस्लामिक रोमन एम्पायर, इसके बीच में ये पड़ती है, इसलिए उनसे ट्रेड करना, बाकी चीज़ें कारोबार करना यह आसान था, इसलिए यह से जो रिनेसांस है यहीं से शुरू हो गया। एक वजह यही वजह है। और एक वजह ये रिनेसांस कैसे राइज हो गया, उस वक़्त 14 से 17 सेंचुरी में पोप वाज नॉट सो पावरफुल, जो पोप थे चर्चों के, वे उस वक़्त ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं थी। ये भी एक वजह है कि रिनेसांस राइज हो गई इटली से। Many cities were independent after the fall of Western. जब रोमन एम्पायर का जवाल हुआ था तो क्या हो गया था, बहुत सारी ऐसी सिटीज वजूद में आई जो खुद मुख्तियार बन गई थी, जो इंडिपेंडेंट है। मिसाल के फ्लोरेंस है, वीनस है, एटसेट्रा और भी है, ये वजूद में आ गई इंडिपेंडेंट, ये खुद मुख्तियार बन गई। जबकि जवाल उधर से शुरू हो गया, ये इंडिपेंडेंट शुरू हुई। Many cities were independent after the fall of Roman Empire. मिसाल के तौर पर फ्लोरेंस और वीनस है। Now traders become more power. अब जो ट्रेडर्स थे वो ताकतवर बनने, उनके पास माल दौलत था, बिजनेस उनका ज़्यादा था। जब वहाँ से जो हुकूमत थी, जो वो एम्पायर थी, वो ख़त्म हो गई, वो जवाल पजीर हो गई, जो ट्रेडर्स थे वो इस तरह से अमेरिज हो गए, ताकतवर बन गए, मोर देन किंग्स से भी ज़्यादा। Now traders become more powerful, due to which many cities, इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे सिटीज़ वजूद में आए जो इंडिपेंडेंट बन के। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जो रिनेसांस है ये राइज हो गया, रिनेसांस जो इमर्ज हो गया। ये जो टॉपिक था आज का, ये था रिनेसांस में। रिनेसांस क्या होता है, ये कैसे इमर्ज हो गया, कहाँ से हुआ है। यानी 14 से 17 सेंचुरी में ये इटली से इमर्ज हो गया, यानी राइज हो गया। वजूहात क्या कहते हैं, वजूहात ये थे, जब रोमन एम्पायर का जवाल शुरू हो गया था तो अब उन्होंने दोबारा से रिबर्थ शुरू की, यानी इम्प्रूवमेंट शुरू की, तो वजह यही थे। तो ये इटली से शुरू क्या हुआ कि जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये इटली से ही शुरू हो गया। तो पोप की उस वक्त कोई अहमियत वगैरह नहीं थी, तो सो ये राइज हो गया। किंग्स की इम्पोर्टेंस, किंग्स उस वक्त पावरफुल नहीं थे, तो रिनेसांस राइज हो गई। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द रिनेसांस। और जो सोर्स हमने पढ़े, कौन कौन से सोर्स हमारे पास है जो चेंजिंग कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में हमें मदद करेंगे। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो क्लास में हम इसी चैप्टर चेंजिंग कल्चर और ट्रेडिशन, इसमें भी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।